भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय महासम्मेलन 20 अगस्त को मानसरोवर जयपुर में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का 20 अगस्त को सामाजिक न्याय महासम्मेलन है जयपुर में मानसरोवर। मुख्य अतिथि रहेंगे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। और जैसा कि आपने पूछा इस महासम्मेलन का क्या उद्देश्य है, पिछले दिनों कई 2-3 साल से जो एट्रोसिटी की घटनाएं हुई हैं राजस्थान में, चाहे वो इंदर मेघवाल की हत्या हो या जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो या ओम प्रकाश रैगर को सुसाइड के लिए विवश किया गया हो या कार्तिक भील की हत्या हो और या पूजा भील की हत्या हो गैंगरेप के बाद, या नासिर और जुनैद की हो, ये तमाम जिंदा जलाने की घटना हो, ये तमाम घटनाएं साबित करती हैं कि कानून व्यवस्था राजस्थान में जीरो है। और मुख्यमंत्री हवाई बात कर रहे हैं, जब ज़मीन पर कोई काम नहीं है। और इन हत्याओं पे जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके तहत जो मुआवजा मिलता है उसके अलावा कोई राहत नहीं दी गई है सरकार द्वारा। जबकि कन्हैया लाल की यहाँ लाशों पे भी भेदभाव किया जा रहा। कन्हैया लाल टेलर की हत्या पे सरकार 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी घोषणा करती है, लेकिन SC ST और OBC के लोगों की हत्याओं पे यहाँ कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, सरकार नौकरी की कोई घोषणा नहीं करती है। इसलिए और अभी जो रिसेंटली हुआ छात्र संघ के चुनाव को, क्योंकि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन बहुत तेज़ी के साथ पिछली बार भी हमारे पूरे राजस्थान में 23 कैंडिडेट जीते थे, और इस बार अब आप लगातार देख रहे हैं 3 बार से NSUI और ABVP वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपना कैंडिडेट नहीं जीता पा रही है। वो या तो SC ST की मदद से निर्दलीय जीतता या उनका समर्थक जीतता। तो इस बार ये माहौल था कि SC ST के लोग ही जीतेंगे, SC ST OBC के सहयोग वाले, समर्थन वाले, और NSUI और ABVP दोनों मुख्य पार्टियां इस चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में फेल हो जाएंगी। इसके मद्देनज़र क्योंकि इसका असर पड़ने वाला है फिर जो आम चुनाव है 2023 के उन पर, इसलिए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इन चुनावों को रद्द कराया गया। हमारे भरतपुर में हमारे साथी छात्र नेता टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, जोधपुर में प्रदर्शन चल रहा, यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट करके इस पर गहरी चिंता व्यक्त की कि भाई ये छात्र राजनीति को, जो राजनीति की शुरुआत है, पहली सीढ़ी है, उसको ख़त्म करने की साजिश है। इस साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रमुख रूप से इसके अलावा चाहे CRPC का मुद्दा, उसका मुद्दा है ERCP का, चाहे वो बजरी माफिया का मामला है, और चाहे यहाँ पेपर लीक का मामला है, और चाहे यहाँ जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा खुलेआम राजस्थान में, मिडिल क्लास और जो गरीब तबके का बच्चा है, चाहे किसी भी वर्ग का है, उसे शिक्षा से वंचित करने की साजिश हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम 20 अगस्त को, क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा, सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो रहा, जातिगत कारणों से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा, इसलिए महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा। और हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी तीसरी ताकत के रूप में उभरे, और इन दोनों पार्टियों का जो अदला बदली का खेल है, दोनों में आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे के भ्रष्टाचार को सत्ता में आने के बाद दबा देते हैं उनकी फाइल को, उस सब पे हम पूरे खुलकर यहाँ राजनीति में हिस्सेदारी करेंगे, आम आवाम को जगाने का काम करेंगे। आप कार्यक्रम संयोजक हैं सामाजिक न्याय महासम्मेलन, जो बताया सर ने कि उसका उद्देश्य है सबको समानता का अधिकार दिलाना, किस तरह से इसका रूपांतरण होगा, कहाँ पर होगा और कितने लोग आएंगे? देखिए, हम लोग बहुत उत्साहित हैं जिस तरह से हमारी टीमें का जगह जगह काम कर रही है। लग करके दीवारें लिख रहे हैं, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा कर रहे हैं, और उससे पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल है कि आप खुद पत्रकार महोदय वहाँ आएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से जिलों से लोग? नहीं, हमने तो आह्वान तो राजस्थान प्रदेश से किया, लेकिन शायद प्रभारी जी एक बात बताना रह गया, हरिद्वार से ट्रेन भर करके 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए और पूरी ट्रेन को बुक करते हुए जयपुर आ रहे हैं। और उसका पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बनेगा, जैसे भोपाल में हमारी ऐतिहासिक रैली हुई थी, वहाँ 12-15 लाख लोग जैसे आए थे, उसी प्रकार का माहौल जो जयपुर के अंदर बनने वाला है। और
उसी तरह से पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है जो जिसमें बीजेपी और कांग्रेस बहुत पीछे रहने वाली है। इसके अलावा आज एक ज्वलंत मामला आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ। भारत के आर्थिक परिषद के मुख्य सलाहकार हैं विवेक देबोराय। विवेक देबोराय जी ने आज प्रधानमंत्री जी को सलाह दी है कि इस भारतीय संविधान बदल देना चाहिए। तो मैं उनसे तो कुछ नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार की भाजपा को। मैं मेरे कानून मंत्री जो अर्जुन मेघवाल है, जो दलितों से संबंधित हैं, दलित समाज से आते हैं, SC ST OBC से आते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ अर्जुन मेघवाल जी, आप विवेक देबोराय के बर्खास्त करने के मांग PM से कब करने जा रहे हैं? हम पूछने वाले हमारे SC ST OBC के लोगों को जो RSS में बैठे हुए हैं, उनको फूल दे के पूछेंगे हम कि भाई आपको भारतीय बाबा साहब का संविधान पसंद है या फिर ये संविधान बदलने वाली बात पसंद है। तो देश के अंदर हमारी एक वैचारिक क्रांति आ रही है और जिसमें हम सफल होंगे, निश्चित रूप से होंगे। बताइए किस प्रकार से पार्टी अब एक्टिव मोड पे नजर आ रही है? चुनावी साल है, चुनाव की तैयारी भी चल रही है, किस प्रकार से काम होगा? देखिए, पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और हमारी जो 20 अगस्त को जो होने जा रही सामाजिक न्याय महासम्मेलन है, वो दिशा निर्देश करेगी इस राजस्थान के चुनाव को लेकर। और इसी 2020 है, ये इस देश का भविष्य है। 2020 तारीख 2023 में ये इस देश का चुनाव का जो भविष्य है वो तय करेंगे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि लाखों की संख्या में ट्रेनों से, बसों से, पैदल, साइकिलों से, मोटरसाइकिल से जो उत्साह भाई के लिए है लोगों में, ये जो प्लान बदलने की स्कीम चल रही है, जैसे डिवाइड करते हैं ये कांग्रेस से बीजेपी वाले, जो खेल है इसको ख़त्म करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में है। और क्या उम्मीद है इस बार चुनावी मैदान में आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे राजस्थान में? और देखिए, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पे हैं, लेकिन अच्छी सीटों पे लड़ेंगे, चाहे सीटें कोई सी भी हो। गठबंधन की बात चल रही किसी पार्टी से? देखिए, अभी 20 तारीख के पहले हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि किसी से गठबंधन का हो सकता है, लेकिन गठबंधन 20 तारीख के बाद पता चलेगा कि हम गठबंधन किससे करेंगे। जयपुर की विधानसभा में कौन कौन सी विधानसभा इस पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, जयपुर विधानसभा से जैसे एक बगरू है, सांगानेर है, जम्मू रामगढ़ है, ये कई विधानसभा ऐसी हैं जहाँ से, तो मालवीय नगर है, तो तमाम विधानसभाओं से हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं खुद भी बगरू से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं महासम्मेलन है आपका 20 तारीख को, और कहा जा रहा है उसमें टिकट को लेकर भी कुछ बात हो सकती है, क्या कहना है? देखो, टिकट से रिलेटेड तो यही कहूँगा कि जो भी डिसीज़न होगा हमारे जितने भी विधानसभा पे है वो माननीय प्रभारी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट है, मेरा तो मानना यही है कि जिस तरीके से टिकट वितरण होगा सब संतुष्ट रहेंगे टिकट से। क्या प्लानिंग है आपको महासम्मेलन लेकर? कितने आप लोग ले जा पाएंगे वहाँ पर, और कितनी? देखो, हमारा मानना तो शुरुआत ये है कि शुरुआत में हमने कोशिश की थी कि लगभग 5 लाख लोग इकट्ठे करें, लेकिन अब धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है, तो शायद लगता है कि इस आंकड़े को पार करेंगे।